नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर लक्ष्य यूपी टेट 2026 को क्रैक करना है और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, तो अब घबराने का नहीं बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान बनाने का समय आ गया है। आज उसी ब्लूप्रिंट को डिकोड किया जाएगा जो सीधे सफलता की ओर ले जाएगा। ये कोई साधारण रणनीति नहीं है, ये एक स्मार्ट, आक्रामक और बिल्कुल अचूक 50 दिवसीय सक्सेस ब्लूप्रिंट है। आज के इस ब्लूप्रिंट को 4 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में बांटा गया है। पहले बात होगी 50 दिनों की यूपी टेट चैलेंज की। फिर समझेंगे कि सीडीपी और विज्ञान जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ कैसे बनाई जाए। तीसरे स्टेप में गणित और भाषाओं की रणनीति डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे हमारा फाइनल 50 दिन का मास्टर प्लान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे अहम हिस्से से, 50 दिनों का यूपी टेट चैलेंज। 50 दिन सुनने में लग सकता है कि काफी वक्त है, पर सच कहें तो ये सिर्फ एक उल्टी गिनती है। परीक्षा में अब बिल्कुल 50 दिन बचे हैं और जब समय इतना कम होना तो आंख बंद करके सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। अब चतुराई से बिल्कुल लेजर फोकस के साथ तैयारी शुरू करने का समय है। इस समय का एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत कीमती है। और हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? 90 से अधिक अंक। अब सवाल आता है कि क्या 90 से ज्यादा नंबर लाना वाकई मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। सही रणनीति और स्मार्ट अप्रोच से ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत के बारे में है। 90 प्लस का ये टारगेट परीक्षा हॉल के लिए एकदम सटीक माइंडसेट तैयार करता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, वो टैक्टिकल हथियार जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, यानी सीडीपी और विज्ञान में महारत। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी यूपी टेट में सबसे अधिक अंक दिलाने वाला विषय है। ये पूरे एग्जाम की नींव है। अगर इस विषय में मजबूती आ गई तो कुल स्कोर अपने आप ऊपर चला जाता है। और इसे मजबूत करने का सीधा सा फंडा क्या है? रोजाना बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज की डटकर प्रैक्टिस। अगर सीडीपी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा, अभिप्रेरणा, सीखने के सिद्धांत, भाषा विकास और बुद्धिवम व्यक्तित्व वो पिलर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। पहले दिन से ही पूरी ऊर्जा इन खास विषयों पर केंद्रित होनी चाहिए। एक बार इन सिद्धांतों की गहराई समझ आ गई तो परीक्षा के सबसे घुमावदार सवाल भी बच्चों का खेल लगने लगते हैं। विज्ञान की तरफ बढ़ें तो पदार्थ, धातु एवं अधातु, बल एवं गति, प्रकाश और जीव विज्ञान वो टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, विज्ञान में सफल होने की चाबी सिर्फ थ्योरी रटने में नहीं है। थ्योरी के साथ साथ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना अत्यंत आवश्यक है। उसी से असली परीक्षा पैटर्न समझ में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण फेज पर। यह है गणित और भाषाओं को जीतने की रणनीति। गणित का एक सीधा सा रूल है, यहां सिर्फ सही जवाब निकालना काफी नहीं होता, बल्कि उसे जल्दी निकालना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस ही गणित में असली बढ़त दिलाता है। और ये बैलेंस कैसे आएगा? रोजाना कम से कम 20 से 30 सवालों की प्रैक्टिस से। तभी परीक्षा के भारी दबाव में भी दिमाग तेजी से काम कर पाएगा। प्रैक्टिस के दौरान सारा फोकस प्रतिशत, लाभ और हानि, औसत, भिन्न और समय और कार्य पर होना चाहिए। ये गणित के वो पक्के खंबे हैं जो सबसे अधिक अंक जनरेट करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को इतना सॉलिड कर लेना चाहिए कि सवाल सामने आते ही पेन चलने लगे, सोचने में 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो। अब भाषाओं की बात करते हैं। दोनों भाषाओं को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। हिंदी के लिए फोकस पूरी तरह से व्याकरण और शिक्षा शास्त्र पर होना चाहिए और साथ ही क्विक रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी के लिए बेसिक ग्रामर को मजबूत करने के साथ साथ रोजाना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करना सबसे अहम है। हिंदी में जब नोट्स बनाएं तो संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम और भाषा शिक्षण जैसे मूल विषयों को सबसे टॉप पर रखें। इन टॉपिक्स का लगातार रिवीजन ही हिंदी में पूरे के पूरे अंक बटोरने का रास्ता साफ करता है। अंग्रेजी में एक तगड़े स्कोर के लिए ग्रामर, टेंस, आर्टिकल, पेडागोजी और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस जरूरी है। रोजाना सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। सच मानिए, ये छोटी सी आदत वो छुपी हुई चाबी है जो कुल स्कोर को अप्रत्याशित रूप से ऊपर ले जा सकती है।
तो अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, फाइनल 50 दिन की रणनीति, यानी इस पूरे प्लान को कैलेंडर पर कैसे उतारा जाए। ये रहा पूरा मास्टर कैलेंडर। पहले दिन 1 से लेकर 30 तक पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण विषयों की थ्योरी खत्म करने पर होना चाहिए। उसके बाद दिन 31 से 40 तक जमकर बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अंतिम 10 दिन यानी 41 से 50 का समय पूरी तरह से मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन के लिए रिजर्व रहना चाहिए। ये फ्लो थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट का एकदम अचूक चक्र बनाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी बराबर 90 से अधिक स्कोर। इस 50 दिनों के प्लान में कड़ी मेहनत तो लगेगी ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता। बिना रुके हर दिन अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया जाए तो 90 से ऊपर नंबर लाना पूरी तरह तय है। ये पक्की बात है। तो अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये ब्लूप्रिंट केवल सुनने और देखने के लिए है, या इस पर आज से ही अमल भी किया जाएगा। सफलता की पूरी जिम्मेदारी लेने और इस 50 दिन के काउंटडाउन को अभी इसी वक्त से शुरू करने का संकल्प ही एक साधारण उम्मीदवार को टॉपर बनाता है। इस शानदार सफर में निरंतर मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध रहेगा। तैयारी को और धारदार बनाने और रोजाना महत्वपूर्ण यूबीटीईटी एमसीक्यूज प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहा जा सकता है। आज का यह एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। अपना फोकस बनाए रखें, डटकर तैयारी करें और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।